हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और आज हम अपनी इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिक्स फैक्टर बता दिया क्या होता है, मैंने आपको वेरिएबल फैक्टर बता दिया क्या होता है। आज हम अपने इस टॉपिक को प्रोडक्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस चैप्टर में ना बेटा 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है टोटल प्रोडक्ट, दूसरा होता है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट, और तीसरा होता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है बेटा जी, हमारे पास होता है एवरेज प्रोडक्ट। ये जो टोटल प्रोडक्ट है इसका मतलब होता है भैया टोटल प्रोडक्ट कितना बना, टोटल कितना है। ठीक है, हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट है वो कितना बना है। हमारे पास मार्जिनल मतलब है कि भैया एडिशनल कितना बना है। ठीक है, एडिशनल प्रोडक्ट हमारे पास कितना बना है। ठीक है, और जो एवरेज है इसका मतलब होता है कि भैया पर यूनिट प्रोडक्ट कितना बना। ठीक है, पर यूनिट जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना बना। ठीक है, अभी जो सारी चीजें है ना, जब आपको मैं चार्ट बनाऊंगा तब पूरा क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप फिलहाल उसको नोट कर लो। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो नोट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आ जाओ। जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है कि हम कर देंगे समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर मैं अपने मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर दूं तो मेरा टीपी निकल आता है। ठीक है बेटा, अगर मुझे एमपी निकालना है तो एमपी का फॉर्मूला है हमारे पास, एमपी निकालना है तो फॉर्मूला है डेल्टा टीपी बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, तो भाई हमारा चेंज कितना आया टीपी में बाय चेंज कितना है क्यू में। इसका और एक फॉर्मूला है जिसको मैं लिखता हूं कि एमपी एन इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस करते रहो। ठीक है, सब बता दूंगा, सब इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, ये आपने ऐसे सेम फॉर्मूला आपने कंज्यूमर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि टीयू निकालना कैसे है, एमयू निकालना कैसे, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसके 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालना भैया? एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं टीपी बाय क्यू। ठीक है, हमारा जो टीपी है उसको क्यू से डिवाइड कर दो। यहाँ पे चेंज है, ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है चेंज, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट जो नंबर है उसमें से डिवाइड कर दो। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद चार्ट बनाओ। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो ये है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पक्का 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको पता लगाना और इसको अच्छे से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसको जो डेफिनेशन है इससे हम नहीं समझेंगे, इसको समझाने के लिए मैं पहले तो चार्ट बनाऊंगा और चार्ट में समझाऊंगा, उसके बाद डेफिनेशन क्या है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, ढंग से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, लैंड लिया है जो कि हमारे पास क्या है, फिक्स फैक्टर है भैया। उसके बाद हमारे पास लेबर है जो कि हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है कि हमारे पास जो लैंड है वो फिक्स्ड है और लेबर जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, अब ना एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेता हूं जहां पे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक लैंड है। ठीक है, मैं बोलता हूं मेरे पास एक लैंड है और इस लैंड पे ना सिर्फ एक ही लेबर काम कर रहा है। ठीक है, मेरे पास एक लैंड है जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेबर काम कर रहा है। ठीक है, और ये एक लेबर ना हमारे पूरे महीने में सिर्फ 10 केजी का आउटपुट निकाल पा रहा है। ठीक है, कितने का निकाल पा रहा है? 10 केजी का आउटपुट निकाल पा रहा है। अब मैं बोलता हूं कि ये तो भैया प्रेजेंट सिचुएशन है, लेकिन मेरे जो नीड है ना वो नीड है कि इस लैंड पे करीबन 2 लेबर काम करे। ठीक है, मेरा नीड क्या है कि इस लैंड पे 2 लेबर काम करनी चाहिए। ठीक है, इस लैंड पे अभी एक लेबर काम कर रहा है और वो अकेला 10 केजी का आउटपुट निकाल पा रहा है। ठीक है, खेती बाड़ी करके, एग्रीकल्चर करके 10 केजी का आउटपुट निकाल रहा है, लेकिन मेरी जो नीड है वो नीड है कि इस लैंड पे 2 लेबर काम करे, क्योंकि इस लैंड की एफिशिएंसी है, ये लैंड झेल सकता है 2 लेबर को, तो 2 लेबर काम करे। साथ में हमारा जो ओनर है उसे चाहिए कि भाई 2 लेबर मिलके 30 केजी का प्रोडक्शन करे। 10 केजी का प्रोडक्शन बहुत कम है, मेरे पास इतना बड़ा जमीन है और इतने बड़े से जमीन में 10 केजी का प्रोडक्शन बहुत कम है, तो उसे चाहिए कि भाई मेरे जो लैंड है, मेरे लैंड पे करीबन 30 केजी का प्रोडक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो प्रॉफिट में आऊंगा ना, तभी प्रॉफिट में आऊंगा। तो हमारा जो लैंड ओनर है उसे 2 लेबर भी चाहिए और साथ में 30 केजी का प्रोडक्शन भी चाहिए। ये हमारे पास है नीड भैया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नीड। अब ढंग से समझना। ठीक है, मैं बोलूंगा भैया जो लैंड है ये तो फिक्स्ड है, ये तो भैया फिक्स्ड है, ये हमारे पास एक था, एक ही रहेगा। तो यहाँ मैं एक 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 एक
एक दे दूंगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया हमने यहाँ पे एक एक क्यों किया? अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में तो भैया फिक्स पे चेंज होता है, सब बताऊंगा जब इस लॉ को पढ़ाऊंगा ना। तो लॉ के कुछ अजम्पशंस भी है, बिकॉज मैंने आपको पहले बता रखा है ना कि इकोनॉमिक्स में जितने भी हमारे पास लॉ है ना उनमें हम कुछ ना कुछ अजम्पशंस करना पड़ता है, ठीक है। ये साइंस नहीं है बेटा, यहाँ पे अजम्पशन से ही काम चलता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा यहाँ पे एक एक क्यों पकड़ा, लेकिन लैंड हमारे पास एक है तो एज अ शॉर्ट टर्म लैंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में लैंड चेंज नहीं होता तो लैंड हमारे पास एक ही रहेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो लैंड था, जिस लैंड था इस पर पहले बार में एक ही लेबर काम कर रहा था। सही बात है कि नहीं, कि हमारे लैंड पे एक लेबर काम कर रहा था और एक लेबर हमारा 10 केजी का प्रोडक्शन निकाल रहा था। बिल्कुल सही कि भैया लैंड भी एक था, लेबर भी एक था, उसमें 10 केजी का प्रोडक्शन निकाल रहा था। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया भैया? 10 हो गया, ठीक है। टोटल भी तो 10 ही होगा ना, सीधी बात है। अब मैं बोलता हूं कि मुझे नीड है और एक लेबर की, मैं बोलता हूं कि मुझे और एक लेबर की नीड है, तो मैं उसी लैंड पर, उसी एक लैंड पर 2 लेबर कर देता हूं, ठीक है। कितना कर देता हूं? 2 लेबर कर देता हूं, ठीक है। अब 2 लेबर करने पर मेरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ के 30 हो गया, सॉरी बढ़ के 30 नहीं 20 होगा, ठीक है। 2 लेबर कर दिया और 2 लेबर करने पर मेरा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ के 20 हो गया, ठीक है। मतलब पहला जो लेबर था वो जब अकेले काम कर रहा था तो अकेले काम करने पर अकेले 10 केजी बना रहा था, लेकिन जब दूसरा लेबर आया तो दोनों ने काम करके एडिशनल 20 बनाया, मतलब दोनों अकेला ही 30 केजी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा 10 + 20 30 केजी का, ठीक है। बात समझ आई? जब वो एक लेबर था तो एक लेबर वो अकेले ही 10 केजी का प्रोडक्शन कर रहा था, अकेले 10 केजी का प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 लेबर आ गए तो दोनों ने मिलकर एडिशनल 20 किया, मतलब दोनों ने मिलकर 30 केजी का प्रोडक्शन किया, एडिशनल 20 केजी बढ़ गया, ठीक है। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल ना, तो एडिशनल 20 केजी बढ़ गया, ठीक है। मतलब जो 2 लेबर है वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और अपना जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो नीड है वो फुलफिल हो गया। अब तुम देखोगे कि भैया लैंड ओनर को 2 ही लेबर चाहिए थे और उसके पास 30 केजी प्रोडक्शन भी चाहिए था, टोटल आ गया ना 2 लेबर 30 केजी का प्रोडक्शन, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पे होता क्या ना कि इंसान जो है ना वो लालची होता है, ठीक है। इंसान को कभी ना कभी लालच आ ही जाता है, तो बोलेगा कि यार मैंने जब एक लेबर रखा था तो मेरा 10 केजी का प्रोडक्शन हो रहा था, बहुत बढ़िया बात है। जब मैंने 2 लेबर रखा तो मुझे 30 केजी का प्रोडक्शन हो गया, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो शायद और एक लेबर बढ़ाने से मेरा और प्रोडक्शन होगा। सही बात है ना, कि दिमाग तो ये बोलेगा ना कि एक लेबर पे 10 केजी, 2 लेबर पे 30 केजी, और भाई कितना ज्यादा, मतलब ऐसा गैप देख रहे हो तुम, कितना ज्यादा गैप है। तो शायद अगर मैं 3 लेबर कर दूं तो शायद और ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। तो हमारा जो लैंड ओनर है ना उसने बोला कि भाई अब उसी लैंड पर मैं 2 नहीं मैं 3 लेबर रखूंगा। कितना रखूंगा? 3 लेबर रखूंगा। अब तुम बताओ, ये जो एक लैंड है इसकी एक सीमा है ना, ये लैंड जो है इसकी एक फर्टिलिटी है, ये लैंड जो है इसकी भी औकात है। इस लैंड पे एक लेबर जब काम कर रहे थे तो बहुत कम था, ये लैंड अपना फुल एनर्जी निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन जब 2 लेबर आया तो 2 लेबर अच्छे से काम कर रहे हैं और जो नीड है फुलफिल हो गया। लेकिन जो 3 लेबर है, 3 लेबर आने से क्या होगा? हमारा जो लैंड है इसकी जो फर्टिलिटी है वो ओवर खराब हो जाएगी, मतलब लैंड पे जितने भी लेबर काम कर रहे हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज लैंड तो लिमिटेड है भैया, लैंड लिमिटेड है। इस लैंड पे काम करने के लिए 2 ही लेबर सफिशिएंट है, इस लैंड पे काम करने के लिए 2 ही लेबर सफिशिएंट है। लेकिन इसके जगह पे अगर तुम तीसरा लेबर लाओगे तो गलत होगा कि नहीं? गलत होगा ना। तो जब मैं तीसरा लेबर लाता हूं तो मेरा जो एडिशनल है वो कम जाता है। कितना हो जाता है? मैं बोलता हूं मेरा जो एडिशनल है ना वो 16 हो जाता है। अब एडिशनल 16 हो गया मतलब टोटल तो प्लस होगा, तो हमारा कितना होगा? 46 हो जाएगा, ठीक है। 46 हो जाएगा। प्लस करते हैं ना, हमारा टीपी कैसे निकलता है? एमटी को प्लस करते रहो, टीपी निकलता रहेगा। 10 + 20 30 + 16 46 निकलता रहा। अब यहाँ साइकोलॉजी समझो, हमारा जो लैंड ओनर है वो तो गवार है, ठीक है। हमारा लैंड ओनर अगर इंटेलिजेंट होता तो एंटरप्रेन्योरशिप होगा, तो बिजनेसमैन होता, लेकिन तो गवार है, वो तो बाप के पैसों पर, बाप के जमीन पर खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है। उसको तो पता ही नहीं कैसे करना होता है। तो उसने देखा कि जब मैंने तीसरा लेबर ऐड किया तो मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ गया। उसने ये नहीं देखा कि मार्जिन कम गया, उसने ये नहीं देखा कि मार्जिन कम गया, पर यूनिट कम रहा है, एडिशनल कम, उसने ये नहीं देखा। उसने देखा कि भाई प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, तो शायद मैं और बढ़ाऊं। अगर मेरा 3 लेबर लगाने से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो शायद मैं और बढ़ाऊं। तो उसको लगा कि अगर मैं 4 लेबर रखूं तो क्या होगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो उसने 4 लेबर रखा, ठीक है। जहां पे एक लैंड पे 2 ही लेबर सफिशिएंट है, उसने 3 किया, बर्बाद 4 लेबर रखा, ठीक है। अब चौथा लेबर रखने से मार्जिन और कम हो गया और इस बार कम होकर सीधा 10 पे आ गया कि भाई देखो 10 पे आ गया। अब देखो ये तो कम हो रहा है लेकिन ये तो बढ़ेगा ना, तो ऐड करो 46 पे 10 56
ऐड हो गया, ठीक है। ये तो है कि भाई एडिशनल तो कम हो रहा है लेकिन टोटल बढ़ रहा है, ठीक है। एडिशनल कम हो रहा है, टोटल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो लैंड ओनर है वो बोलेगा यार टोटल तो बढ़ रहा है ना, मुझे तो मिल रहा है यार। पहले 10 केजी का प्रोडक्शन हो रहा था, फिर 30 हुआ, फिर 46 केजी, फिर और एक लेबर 56 और बड़ा ही मजा आ गया। उसे ये नहीं दिखा कि जब पहले बार किया था 20 केजी का एडिशनल है, इस बार 10 केजी का कम हो गया, पूरा हाफ हो गया। लेकिन उसे ये नहीं दिखा जब उसने 2 लेबर बढ़ाया तो उसको 20 केजी का प्लस आया एडिशनल, लेकिन इस बार 10 है। लेकिन उसे समझ तो ना था, उसे दिखा कि भाई पहले 30 था अभी 56 है, बहुत मजेदार है, कितना मजा है। उसने क्या किया और एक लेबर बढ़ाया, उसने बोला चलो बढ़ाते हैं। उसने बोला अब मेरे जमीन पे 5 लोग काम करेंगे, ठीक है। अब जब 5 लोग काम कर रहे हैं ना तो 5 लोगों में एडिशनल कुछ आया ही नहीं, ठीक है। एडिशनल 0 हो गया, एडिशनल कुछ आया ही भैया, ऐसा क्यों? अरे सीधी बात है ना, ये मेरे पास एक लैंड है, इस लैंड की सीमा ही 2 लोगों की है, मतलब इस लैंड पे सिर्फ 2 ही लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 50% एक लेबर करेगा और 50% एक लेबर करेगा। अब 3 लोग सफिशिएंट है ही नहीं, वो टाइम बर्बाद करेगा। 4 लोग सफिशिएंट है ही नहीं, वो टाइम बर्बाद करेगा। अब जो 5वां लोग है वो कुछ करेगा नहीं, वो बोलेगा यार मैं क्या ही करूं, 4 लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो बोलेगा ना कि मैं क्या करूं, उस जमीन पे 4 लोग तो वैसे ही काम कर रहे हैं, मैं क्या करूं? वो गुटखा खाएगा, दूसरों को बहकाएगा, खुद तो काम करेगा नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हमारा एडिशनल कुछ नहीं आएगा, वही पे जो हमारा प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, वो भी कुछ नहीं आएगा भैया, ठीक है। बिकॉज काम ही तो नहीं कर रहा ना, 5वां कोई काम ही नहीं कर रहा, तीसरा चौथा जो भी थोड़ा बहुत कर रहा था 5वां कुछ कर ही रहा। उसे लग रहा है कि लैंड पे ऑलरेडी जब लोग काम कर तो मैं क्यों करूं, ठीक है, तो काम नहीं कर रहा। अब हुआ क्या, यहाँ पे हमारा जो लैंड ओनर है उसे समझ नहीं, उसने बोला यार काम क्यों नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा, गवार है ना, समझ तो नहीं रहा। उसने बोला यार नहीं यार शायद और एक लेबर बढ़ाना चाहिए, ठीक है। वो शायद आपस में काम नहीं कर पा रहा, शायद और एक लेबर, मतलब जो 5th वाला लेबर है उसके साथ कोई दोस्त होना जरूरी है तभी वो काम कर पाएगा, शायद वो अकेले काम नहीं कर पा रहा, शायद और एक लेबर बढ़ाना जरूरी है। उसने क्या किया, उसी एक लैंड पर 6 लेबर कर। अब 6 लेबर करने से क्या होना कि जो हमारा एडिशनल था वो माइनस हो, ठीक है, सीधा माइनस हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्यों, बिकॉज जो छठा लेबर है, देखो 5वां लेबर कुछ कर तो नहीं रहा, 5वां जो लेबर है कुछ कर तो नहीं रहा, लेकिन जो छठा लेबर है उसने देखा कि यार एक जमीन पे 4 लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, 5वां लोग बैठा हुआ है, 5वां जो लेबर है वो बैठा हुआ है, छठा मुझे रखा, एक काम करता हूं 5वें के साथ बातें करता हूं, गप्पे लड़ा रहा है, चारों भी आगे गप्पे कर रहे हैं, चारों गप्पे करने आएगा, इसका मतलब प्रोडक्शन और कम गया, बिकॉज काम कोई कर नहीं रहा, ठीक है। हमारे पास 5th लेबर था, वो बैठा था, 6th लेबर क्या बातें करने कि चलो भाई बातें करते हैं, ठीक है, थोड़ा अड्डाबाजी करते हैं, और करते करते और जो बाकी चारों थे, ये जो बाकी के चारों थे ये भी चले गए, और सब करते करते प्रोडक्शन गिर गया, कोई काम ही नहीं कर रहा, प्रोडक्शन कैसे होगा, गिर गया। तो गिर के हमारा फिर से माइनस होके 46 आ गया। और यहां पे लैंड ओनर को आया झटका, कर रहे भाई ये क्या हो गया यार, ये तो होना ही नहीं था ना, मैं प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, सॉरी मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहा हूं, मैं लेबर बढ़ा रहा हूं, लेकिन लेबर बढ़ाने पे मेरा प्रोडक्शन कम क्यों हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। बिकॉज मैंने बचपन में सुना है कि जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता रहूं मेरा प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, लेकिन यार इसमें तो कुछ और ही हो रहा है, इकोनॉमिक्स में कुछ और है, अगर मैं वेरिएबल बढ़ाऊं तो प्रोडक्शन गिर रहा है, क्यों हुआ मैं बताता हूं। देखो हमारा जो लैंड है, हमारा इस जमीन का एक सीमा है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक रूम है, ठीक है, आपके पास एक रूम है, और इस रूम में ना मैक्सिमम 3 ही लोग एट अ टाइम सो सकते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं आपके पास एक रूम है और इस रूम में एट अ टाइम 3 ही लोग सो सकते हैं। अब अगर तुम इस रूम में एक इंसान को सुलाओगे तो भी सो जाएगा बहुत इजीली, अगर 2 को सुलाओगे तो भी बहुत अच्छे से सो जाएगा, अगर 3 को सुलाओगे तो भी अच्छे से सो जाएगा, लेकिन अगर 4 को सुलाओगे तो चापा चापी, मतलब होता है ना कि भाई मेरे को सोने दो, मेरे को सोने दो, मेरे को सोने दो, ऐसा होगा। अगर 5 को लाओगे अरे यार चादर दे, तकिया दे, जगह नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, गर्मी लग रही, एसी नहीं चल रहा, एसी चल रहा है पर गर्मी लग रही, क्यों, बिकॉज बहुत लोग है। छठा ले आओगे, अरे यार धुर सोने नहीं दे रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, एक गाना सुन रहा है, एक बातें कर रहा है, एक मौज मस्ती कर रहा है, एक कहानियां सुना रहा है, एक ब्रेकअप हो गया रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। तो बेसिकली इस रूम की एक सीमा है जहां पे 3 लोग सफिशिएंट है, उस 3 लोग के बदले अगर तुम 6 लोग लाओगे तो कैसे ही सो पाओगे भैया। तो वैसे ही इस जमीन की भी सीमा है, इस जमीन में मैक्सिमम 2 लेबर सफिशिएंट थे, लेकिन यार वो 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, क्यों किया, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर मैं अपने फिक्स्ड लैंड पर अगर लेबर को बढ़ाता रहूं तो मेरा जो मार्जिनल है वो एक टाइम पे बढ़ेगा बट कम जाएगा, एक टाइम पे कब बढ़ेगा, जबकि मेरी जरूरत है, मेरी नीड थी 2 लेबर और 30 केजी की, मेरी नीड कंप्लीट हो गई तब तक मेरा मार्जिनल भी बढ़ा, टीपी भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद ये कम हो गया। बात समझ आई, ठीक है। अब ढंग समझो, इसके अंदर कुछ फेसेस है, ठीक है, मैं फेसेस बताता हूं आपको, बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। देखो
मेरा जो फेस है ना वो ये एक फेस है और एक फेस हमारा है ये वाला, ठीक है, ढंग से समझना, ठीक है। मेरे पास देखो लैंड तो देखो एक ही है, लैंड एक ही है, ठीक है। इस एक ही लैंड में लेबर भी एक है। अब एक ही लेबर जो काम कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वो 10 केजी का निकाल रहा है, 10 केजी का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एक लैंड पे एक लेबर सफिशिएंट नहीं है भैया, क्यों नहीं है? बिकॉज एक लैंड पे जब एक ही लेबर होगा तो अकेले वो कितना ही काम करेगा, ठीक है। वो अकेले 70% काम कर रहा है, ये जो 30% है वो छोड़ रहा है, सफिशिएंट नहीं है, बर्बाद हो रहा है ना, हमारा खेत बर्बाद हो रहा है। उसने बोला यार नहीं यार ये तो गलत है, मैं और एक लेबर आता हूं, ठीक है। वो और एक लेबर ले आए, जब और एक लेबर ले आए तो एडिशनल 20 हो गया, ठीक है। देखो ये बढ़ गया, ठीक है, एडिशनल 20 हो गया, हमारा टीपी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज अब वो बोल रहा है कि यार देखो मेरे पास 2 लेबर है और 2 लेबर आपस में 50-50 काम कर सकते हैं, ठीक है। जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, इफेक्टिवनेस लेबर का और बढ़ जाएगा और काम भी बहुत इजीली हो जाएगा। बात समझ आई ना? तो हुआ क्या, हमारा जब 2 लेबर ला गया तो 2 लेबर लाने से एडिशनल भी बढ़ गया और हमारा जो टीपी भी बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमारे पास जो लैंड है, इस लैंड की सीमा है, ठीक है, लैंड की सीमा है और वो सीमा कितने लोगों तक है? सिर्फ 2 लोगों तक है, ठीक है, सिर्फ 2 लेबर तक है। इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरा जो एमपी है और जो टीपी है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। मेरा जो एमपी है और टीपी है वो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब है कि मेरा पहले 10 था अब 30 केजी का हो गया, पहले 10 केजी बना रहा है अभी 30 केजी बना रहा है, पहले 10 केजी निकाल रहा था एडिशनल 20 हो गया, बढ़ गया ना। तो हमारा एमपी और टीपी इनिशियली इंक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि जब मैं उसी लैंड पे तीसरा लेबर ले आता हूं, जब उसी लैंड पे चौथा लेबर, पांचवा लेबर ले आता हूं, तो जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन लालच के चक्कर में वो ले आता है। तो यहां पे मेरा जो मार्जिन है वो गिर जाएगा, 20 से 16 हो गया, 16 से 10 हो गया, 10 से 0 हो गया, तो मेरा मार्जिन गिर जाएगा। वहीं पे हमारा टीपी देखो बढ़ रहा है, पहले 46 था, फिर 56 है, फिर 56 है। पर भैया इसका भी सेम है कि यहाँ पे एमपी गिर रहा है टीपी बढ़ रहा है। अरे नहीं भैया, यहाँ पे हमारा एमपी तो गिर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कि एमपी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एमपी जो है डिक्रीजिंग तो हो रहा है, लेकिन साथ में टीपी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। टीपी जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है बाय डिमिनिशिंग रेट, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब है बेटा कि यहां पे जब टीपी बढ़ रहा था ना तो बहुत हाईली बढ़ रहा था, पहले 10 से 30 हो गया, बस 10 से 30 हो गया ना, मतलब जो मेरा ग्राफ है कैसे जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, फटाक से ऐसे हो गया, ठीक है, 10 से 30 हो गया। लेकिन जैसे ही 30 के बाद तुम यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 20 का डिस्टेंस है, 20 का डिस्टेंस है ना। तो अगर इंक्रीज होना होता तो यहाँ पे भी 20 का डिस्टेंस होना था, ठीक है। यहाँ पे अगर 20 का डिस्टेंस होता तो कितना होता? 50 होता। यहाँ पे भी होना चाहिए था डिस्टेंस 70 होता, यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए था 90 होता, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं है ना। तो इसलिए क्या बोला है, हमारा जो टीपी है वो बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले वो बढ़ा 20 के रेट से, फिर वो बढ़ा 16 के रेट से, फिर वो बढ़ा 10 के रेट से, फिर वो बढ़ा ही नहीं। तो हमारा जो टीपी है वो बढ़ तो रहा है बेटा, ठीक है, ढंग से समझना। जो टीपी है वो बढ़ेगा तो सही, वो बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, मतलब कम रेट से। पहले वो 20 की स्पीड से बढ़ा, फिर वो 16 की स्पीड से बढ़ेगा, मतलब क्या कि हमारा जो कर्व है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 10 की स्पीड से बढ़ेगा, मतलब कर्व जो ऐसा हो जाएगा। वो बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसका प्रॉपर मैं ग्राफ बनाऊं ना तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखो पहले ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। टीपी जो है वो बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। पहले वो 20 स्पीड से बढ़ा, फिर वो 16 से बढ़ा, फिर वो 10 से बढ़ा, फिर वो 0 से बढ़ा। बढ़ तो रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। तो एमपी जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। एमपी जो है वो हमारा डिक्रीज होगा, लेकिन वहीं पे जो टीपी है वो इंक्रीज होगा बाय डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। हमारे डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। बात समझ आई? थर्ड में क्या है, हमारा जो लेबर है 6 हो गया और 6 लेबर होने पे हमारा जो मार्जिनल है वो नेगेटिव हो गया। वहीं पे हमारा टीपी इस बार गिर गया, इस बार पूरा गिर गया। पहले 56 था, अभी 46 हो गया। तो यहां पे हम बोलेंगे कि एमपी बिकम नेगेटिव while टीपी स्टार्ट फॉल, ठीक है। हमारा जो एमपी था वो नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया। वहीं पे हमारा जो टीपी है वो गिरना शुरू हो गया। पहले टीपी कितना था? 56 था, अभी टीपी कितना हो गया? 46 हो गया। क्यों भैया?
क्योंकि हमारा जो टीपी है वो गिर जाएगा, बिकॉज ये हमारा -1। बात समझिए। इसको एक बार फटाफट देखो, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, देखो, चलो हो गया। तो बेसिकली हमने चार्ट बना लिया। अब देखो यहाँ पे लिखा गया हुआ, देखो LVP state that as we increase quantity of only one variable, जो हमारे पास क्या था भैया, लीवर था। ठीक है, अगर मैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से किसी भी एक वेरिएबल को बढ़ाऊं, ठीक है, फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरा जो लैंड है इसको मैंने फिक्स रखा, वहीं पे मेरा जो लेबर है इसको मैं बढ़ाता गया। तो अगर मैं अपने एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता रहूं, इंक्रीज करते रहूं और सभी बाकी चीजों को मैं फिक्स रखूं, तो मेरा होगा क्या, टीपी इनिशियली इंक्रीज, टीपी जो है वो पहले तो बढ़ेगा, पहले कितना था 10 था, अभी 30 हो गया, पहले तो बढ़ेगा। उसके बाद देन एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, पहले बढ़ेगा लेकिन उसके बाद इंक्रीज होगा, बट वो डिमिनिशिंग रेट से होगा। ठीक है, पहले हमारा टीपी बढ़ा, पहले 10 केजी था, अभी 30 केजी हो गया, लेकिन उसके बाद भी बढ़ेगा बट डिमिनिशिंग रेट से। पहले 20 से बढ़ा, अभी 16 से बढ़ेगा, उसके बाद 10 से, उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं। तो सीधी बात ये है, हमारा जो एलवीपी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें ये बोलता है बेटा कि हमारा अगर मैं सभी फैक्टर्स को फिक्स रख दूं, एक फैक्टर को वेरिएबल छोड़ के, जैसे एग्जांपल मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, मेरे पास लैंड है, मेरे पास लेबर है, तो अगर मैं इन सभी में से एक को वेरिएबल रखूं विच इज लेबर, और बाकी चारों को मैं फिक्स रख दूं, लैंड को फिक्स रख दूं, कैपिटल रख दूं फिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप इसको मैं फिक्स रख रहा हूं, नहीं बढ़ाऊंगा, और लेबर को बढ़ाता रहूं, तो मेरा प्रोडक्शन एक टाइम के बाद कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इन सभी की एक सीमा है, लैंड की एक सीमा है जहां पे 2 ही लोग काम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर मैं सभी फैक्टर्स को फिक्स रखूं और सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ाता रहूं, तो मेरा एक पॉइंट के बाद प्रोडक्शन कम हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कम होगा ही होगा। तो क्या बोल रखा है, टीपी इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, हमारा जो टीपी है वो पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, पहले 10 था, फिर 30 हो गया, 30 हो गया, देन एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद भी इंक्रीज तो होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से होगा। ठीक है, पहले 20 से इंक्रीज हुआ, फिर 16 से हुआ, फिर 10 से हुआ, फिर हमारा 0 से हुआ। ठीक है, नीचे का दिख नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा कैमरा एंगल चेंज किया है। ठीक है, आप लोग जिससे देख पाओ नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारा जो एलवीपी है ना, एलवीपी को समझने के लिए चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझिए। और ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो आएगा ही आएगा, AHA आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको फटाफट से एक बार नोट कर लो अच्छे से। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एलवीपी होता है ना, इसके पास अजम्पशंस कौन कौन से होते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉ है उन सभी में हमें कुछ सोचना पड़ता है, अजम्पशन लगाना पड़ता है। तो मैंने जो बताया था कि हमारे एलवीपी में कौन कौन से अजम्पशंस है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, इट ऑपरेट इन शॉर्ट टर्म। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, आपको याद है कि मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले चार्ट बनाया था, तो चार्ट पे मैंने अपने लैंड को फिक्स रखा था। क्यों रखा था? बिकॉज मैंने बोला था कि हम लैंड को फिक्स फैक्टर को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी एलवीपी पढ़ोगे उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि आप एज अ शॉर्ट रन के लिए पढ़ रहे हो। किसके लिए? शॉर्ट रन के लिए। और शॉर्ट रन में कभी भी फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते, और इसीलिए मैंने लैंड को एक रखा था। आप समझ आई बात को? अब इसको याद रखने का पर्पस या फिर इसको याद रखने का तरीका पता क्या है? तरीका है कि हमारा जो एलवीपी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या बेटा? इसका फुल फॉर्म है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और वेरिएबल जो नाम है इसका मतलब होता है चेंज, और चेंज कब होता है? शॉर्ट रन में होता है। तो ये जो एलवीपी है इसका मतलब ही होता है चेंज, जो कि शॉर्ट रन में होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जब भी आप एलवीपी पढ़ोगे तो उस टाइम पे हमारा जो ग्राफ है, कि जो चार्ट है, वो ऐसा शॉर्ट रन के लिए बनेगा, लॉन्ग रन के लिए नहीं बनेगा। अगर लॉन्ग रन के लिए बनता है तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना, लैंड बढ़ा है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा, वो नहीं करना, हमें करना है शॉर्ट रन के लिए। कि अगर शॉर्ट रन में मैं लैंड को फिक्स रखूं, लैंड को अगर मैं फिक्स रखता हूं शॉर्ट रन में और वेरिएबल बढ़ाता हूं, तो मेरा प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या बोला है? अंडर एलवीपी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। हमारे पास जितने भी वेरिएबल फैक्टर होंगे वो सभी हमारे पास कंबाइन होंगे फिक्स फैक्टर के साथ। इसका मतलब है कि लैंड मेरे पास फिक्स था, एक था, लेबर जो था वो क्या था? मेरे पास वेरिएबल था। एक लेबर पे एक लैंड, बढ़िया चीज है। 2 लेबर पे भी एक ही लैंड, बढ़िया चीज है। 3 लेबर पे भी एक ही लैंड, बढ़िया चीज है। कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो हमारा कॉम्बिनेशन बनना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा। थर्ड क्या है कि एलवीपी जो है इसके अंदर इनपुट्स बिकम इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक लैंड था तो एक लेबर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं।
जब उसी एक लैंड पर दो लेबर आए तो भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उसी लैंड पर तीसरा लेबर आया तो इम्परफेक्ट बन गया ना, बिकॉज नहीं चाहिए भाई हमें अपने लैंड पर दो से ज्यादा लेबर नहीं चाहिए। एक लेबर 50%, एक लेबर 50%, भाई तीसरा लेबर नहीं चाहिए ना। तो जब एक लैंड पे एक लेबर था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। दो लेबर एक लैंड पे था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जब एक ही लैंड पे तीन लेबर आ गया तो वो बन गया हमारा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बात समझ आई? तो हमारे इस एलवीपी के चार्ट में एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमारे जितने भी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर है वो इम्परफेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज एक लैंड पे तीन वेरिएबल फैक्टर नहीं चाहिए, वो इम्परफेक्ट हो गया। एक लैंड पे चार नहीं चाहिए, वो इम्परफेक्ट हो गया। बात समझ आई? बेसिक चीज है, ये ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, पढ़ लो, आ सकता है तो कर लोगे, ठीक है? अगर आएगा तो कर लोगे, ठीक है? फोर्थ क्या बोला है? बहुत इजी, द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट। हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसे अज्यूम करना है कि वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होना चाहिए। हमारा टेक्नोलॉजी का चेंज होता है तो प्रोडक्शन में भी चेंज आ सकता है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहेगा। बात समझिए? इसको फटाफट देखो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है इसे बताऊंगा और चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाएंगे, ठीक है? चलो फटाफट देख लो इसको। चलो बच्चों, अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कर्व है उसे कर लेते हैं और देखते हैं कर्व में क्या क्या चीजें, ठीक है बच्चों? देखो हमारे पास ये है टीपी का कर्व, ठीक है? ये वाला जो कर्व जा रहा है ये है टीपी का कर्व और ये जो है ये है एमपी का कर्व, ठीक है? यहाँ पे जितने भी पॉइंट आउट्स है ये सारे इसके वाइज ही है, बिकॉज ये हमारा पहले वाला टेबल है जो मैंने बताया था। हमारा एमपी पहले 10 होगा, उसके बाद 20 होगा सेकंड वाली यूनिट पे, उसके बाद 16 होगा थर्ड वाली यूनिट पे, फिर 10 होगा फोर्थ वाली यूनिट पे, फिर 5 वाली यूनिट पे 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, इतना, ठीक है? वहीं पे हमारा जो टीपी है वो 10 आएगा पहले वाले यूनिट पे, सेकंड वाले पे 30, थर्ड वाले पे 46, फोर्थ वाले पे 56, फिफ्थ वाले पे भी 56 एंड सिक्स्थ वाले पे 46, ठीक है? पूरा अकॉर्डिंग है। अब मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना है इसमें बेटा वो है फेसेस और वो है पॉइंट्स, ठीक है? हमारे इस ग्राफ में कितने फेस और कितने पॉइंट आते हैं वो फटाफट देखूंगा, ठीक है? बताऊंगा नहीं, पहले सब एक बार में देखते हैं, ठीक है? देखो मैं बोलू ना कि हमारे इस ग्राफ में करीबन 3 फेस आते हैं, ठीक है? पहला जो फेस है वो यूनिट 2 तक रहता है, दूसरा जो फेस आएगा वो आएगा मेरा यूनिट 5 तक, ठीक है? जो मेरा 5 है यहां तक रहेगा। मैंने नीचे क्या लिया? नीचे मैंने लिया लेबर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास वेरिएबल है, और यहां पे मैंने लिया है एमपी और टीपी को, ठीक है? तब यहाँ पे एमपी और टीपी है, ठीक है? समझ गए? अब मेरे पास पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस। देखो बच्चों पहले फेस में क्या है? पहले फेस में बोल रखा है कि जब टीपी ऊपर जाएगा तब मेरा एमपी भी ऊपर जाएगा, ठीक है? जब टीपी मेरा ऊपर जा रहा है तो मेरा एमपी भी ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा कि टीपी ऊपर जाएगा तब एमपी भी ऊपर जा रहा है, जो चीज से यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है? मैंने बस ग्राफ में शो किया, ठीक है? अगर टीपी मेरा ऊपर जाएगा तो एमपी भी मेरा ऊपर जाएगा। दूसरे वाले क्या है? दूसरा वाला जो हमारे पास फेज है इसमें बता रखा है कि जब टीपी ऊपर जा रहा है पर डिमिनिशिंग रेट से, टीपी ऊपर जा तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, पहले एक बार में 30 गया, ठीक है? अगर मैं डिमिनिशिंग रेट की बात करूं तो पहले एक बार में 30 गया ना, उसके बाद 46 गया, ठीक है? कम गया। तो जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से ऊपर जाएगा तो मेरा एमपी फॉल कर जाएगा। तो टीपी ऊपर जा तो रहा है लेकिन किससे? डिमिनिशिंग रेट से जा रहा है, और जब डिमिनिशिंग रेट से टीपी ऊपर जाएगा उस टाइम पे हमारा जो एमपी है वो फॉल कर जाएगा। बस समझिए? जिस पॉइंट से जहां से हमारा टीपी ऊपर जा रहा है डिमिनिशिंग रेट से, वहां से टीपी, वहां से एमपी फॉल कर जाएगा। हमारा जो एमपी है वो बोलता है कि भाई तू स्ट्रेट रह मैं भी ऊपर जाऊंगा, ठीक है? तू स्ट्रेट रह मैं भी ऊपर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही टीपी ने दगाबाज किया, उसने बोला नहीं मैं स्ट्रेट तो नहीं जाऊंगा, मैं मुड़ जाऊंगा, तो टीपी जैसे ही अपना कर्वेचर चेंज करता है हमारा एमपी बोलता है हट मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूं, और एमपी नीचे गिर जाता है, ठीक है? तो टीपी जैसे ही हमारा डिमिनिशिंग रेट से ऊपर गया, कर्व चेंज किया, हमारा एमपी नीचे गिर गया, बस, ठीक है? थर्ड क्या है? थर्ड फेज में ये बता रखा है बेटा कि जब टीपी फॉल कर जाएगा उसी पॉइंट पे हमारा जो एमपी है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? टीपी जब फॉल कर जाएगा एमपी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बेसिक चीजें जो मैंने बता भी रखा है, टीपी फॉल करेगा तो एमपी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है? तो अगर मैं फेस को यहाँ पे क्लियरली लिखूं ना तो मेरे पास 3 फेस होते हैं। सबसे जो पहले वाला फेस है, सबसे पहले इसमें बता रखा है कि जब टीपी ऊपर जाएगा तब एमपी भी ऊपर जाएगा भैया, ठीक है? आप अच्छे इसको प्रॉपर लिखना, ठीक है? बुक में है, मैं पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन जब टीपी ऊपर जा रहा है तब हमारा एमपी भी ऊपर जाएगा, ठीक है? फेज 2 क्या बता रखा है भैया? फेज 2 बोल रहा है कि जब टीपी ऊपर जाएगा बट
डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है, इससे भैया डिमिनिशिंग रेट से उस टाइम पे हमारा जो एमपी है वो गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एमपी गिरना शुरू होगा। तो टीपी ऊपर जाएगा विद डिमिनिशिंग रेट, हमारा एमपी गिरना शुरू होगा। थर्ड फेज में क्या बता रखा भैया, थर्ड फेज में बता रखा है कि जब टीपी गिर जाएगा, अब जब टीपी गिरना शुरू हो चुका है तो एमपी और गिर गया और गिरते गिरते नेगेटिव हो गया, ठीक है, एमपी बिकम नेगेटिव, ठीक है। हमारा जब टीपी नीचे गिर जाएगा तो एमपी भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा भैया, एमपी नेगेटिव हो जाएगा। बात समझिए, ये हमारे पास 3 फेस होते हैं। अब इसके बाद ना हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, बस 2 पॉइंट, ठीक है, बहुत इजी, मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ना मैं यूजुअली बोल देता हूं आई, ठीक है। आई मतलब क्या, आई मतलब होता है इनफ्लेक्शन, ठीक है, आई मतलब होता है इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन की स्पेलिंग है INFLEXION, इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फ्लेक्शन मतलब होता है जिस पॉइंट से हमारा टीपी अपना कर्व चेंज करता है, ठीक है। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो टीपी जब एक यूनिट 10 पे था तब से लेके दूसरे यूनिट 30 तक वो स्ट्रेट था, लेकिन जैसे स्ट्रेट के बाद उसने अपना कर्वेचर चेंज कर दिया, अपना कर्वेचर चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या कि पहले जो टीपी था वो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन उसके बाद उसने अपना कर्व ही चेंज कर दिया, उसने कर्व चेंज कर दिया। तो जिस पॉइंट से टीपी अपना कर्व चेंज करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे इनफ्लेक्शन, ठीक है। इनफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जब टीपी अपना कर्व चेंज कर दे, और जिस पॉइंट पे टीपी अपना कर्व चेंज करेगा उसी पॉइंट से एमपी गिरना शुरू होगा। मैंने बोला ना कि टीपी जब स्ट्रेट जा रहा था एमपी भी स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन टीपी ने कर्व चेंज किया तो एमपी भी नीचे गिर गया। तो सीधी बात यह है, जिस पॉइंट से टीपी अपना कर्व चेंज करेगा, इन्फ्लेक्शन होगा, उसी पॉइंट से, उसी ठीक पॉइंट से हमारे जो एमपी है वो गिरना शुरू होगा, ठीक है। तो हमारे पास ना 2 पॉइंट आता है, पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है, पेपर को आगे लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है कि when TP change its curvature, MP start falling, ठीक है। जब हमारा टीपी अपना कर्व चेंज करेगा, अपना कर्व स्ट्रेट से चेंज करेगा, उसी पॉइंट पे एमपी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। और इस पॉइंट को भैया क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं भैया, इनफ्लेक्शन। आ जाओ, ठीक है, INFLEXION, इनफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है भैया जो सबसे इजी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जब हमारा टीपी सबसे हाईएस्ट पे रहेगा, ठीक है, जब हमारा टीपी सबसे हाईएस्ट पे रहेगा उस टाइम पे हमारा एमपी 0 हो जाएगा, ठीक है, हमारा एमपी 0 हो जाएगा। तो जब हमारा टीपी हाईएस्ट पे आएगा एमपी बिकम 0। तो क्या लिखूंगा कि व्हेन टीपी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, एमपी बिकम 0, एमपी बिकम 0, ठीक है। जब हमारा टीपी हाईएस्ट पे रहेगा उस टाइम पे एमपी 0 हो जाएगा। बात समझे। अब यही तुम्हारे पास ग्राफ है, यही तुम्हारे पास पॉइंट है, यही तुम्हारे पास फेस है, इसके आगे कहीं नहीं जा रहे। अब अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लोगे, इन पॉइंट्स और इन फेसेस को देख लोगे ना, और चार्ट को देख लोगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, बस पढ़ के जाना, प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। ये है, इसको फटाफट देखो, देखो अब दिख रहा होगा, नीचे वाला पार्ट पहले आ नहीं रहा था, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो और इसके बाद मैं आगे कराऊंगा, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, हो गया। तो बेसिकली आज मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो चैप्टर है ना मैं याद रखूंगा, तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, बहुत लंबी बन भी चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, और बच्चों को देखने में बोर हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो याद रखूंगा, इसके बाद और एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे कि हमारे पास रीजन ऑफ एलवीपी है कि एलवीपी क्यों होता है, उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, कुछ नहीं है, बहुत बहुत इजी, बहुत इजी, एक बार बताऊंगा सारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशनशिप है जो कि हमारे पास है एपी और एमपी का, ठीक है।
टीपी और एमपी का ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर से एक बार दिखा दूंगा, बट हमारे पास मेन है एपी और एमपी का, ठीक है। तो मेनली 2 या 3 टॉपिक कुछ है, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लास्ट पार्ट होगा और लास्ट वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट कर, ठीक है। बट आज के लिए आपका यही होमवर्क है, आपका यही काम है कि जो जो मैंने अभी तक कराया है उसको फटाफट प्रैक्टिस करो, ग्राफ देखो, चार्ट देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, समाप्ति। अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना और अपना इकोनॉमिक्स और स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।